वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो भाई आज हम जाएंगे कॉलेज में बहुत सारे काम। आज भाई हरियाली वो करनी है, तो हम हो चुके हैं अभी तैयार। कॉलेज के लिए तैयार नहीं है, पर यह है कि कपड़े एक कुर्ता पैजामा डालना है, इसके बाद चलते हैं कॉलेज। तो आज वहाँ भाई हरियाली का प्रोग्राम होना है, तो आप लोग को भी दिखाते हैं कॉलेज की मस्ती, लड़कों की बातचीत। तो चलते हैं कॉलेज में और आप लोग को कॉलेज मिलता है। और हाँ, एक बात और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे 450 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आपको मिलते हैं आप कॉलेज में। चलिए। दीदी चाहिए वहाँ अंदर में सब कुछ। वो कहाँ है? जीवन पांडे। ये साफ कर इनको, पत्ते निकाल इसके सारे के सारे। तब क्या करेंगे? अबे तू गड्ढे बनाना वहाँ पे। बनाना गड्ढा ही खाली। अरे गुरुजी ने कहाँ पे बोला यार गड्ढे बनाने? गुरुजी गए कहाँ? जीवन पांडे चाबी दे अपने अपने साइड के गड्ढे। अरे नीचे खोदना वहाँ। अरे वहाँ पीछे ले जाओ, वहाँ है। पर्यावरण संरक्षण के उपलक्ष्य में आज का कार्य। अरे मिट्टी भी तो निकाल। और आप क्या करेंगे? अरे गड्ढे तो माटी तो निकाल ले। अभी कर क्या रहा है? नहीं खेल तो डालो। अपने साइज के गड्ढे पे लगाओ, दो उखाड़ ले जाएंगे। खोद गैदी से खोद। खिसक लो यहाँ से। फटाफट करो रे। और राहुल जी अला भाई काम करा लो। करो चलो। हाँ भाई साहब ब्लॉग बना रहे। खोद ले है, मगर डंडा भी मेरे हाथ पे है। सब काम करो, नीचे को झुक के चलो। के साथ सारे चौड़ा गड्ढा बनाना पड़ेगा। चौड़ा गड्ढा। जाओ लगो सब। जाओ। पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी आप भी चले जाओ। गड्ढे में सब दूसरे जगह जाते हैं ना कोई बात नहीं गुरुजी। वो पेड़ आ रखे हैं 10 पेड़। चलिए गुरुजी, एक ही गड्ढे में कहाँ हटाएंगे सब? दफनाना नहीं है। अरे जाओ रे, जिसको पेड़ लगाना आते लगा। ये पेड़ का नाश मरेगा रे। बैठिया नहीं जा तो। लोग यहाँ पे पानी डालेंगे जी गुरुजी। एक बोल तो सीधा करो। हरेला दिवस पे देवदार के वृक्ष का रोपण करते हुए धीरे बस लो। लास्ट का काम मेरा है वैसे भी। बर्मन हुआ था तो जरा क्या हो गया?
अला भैया जी पेड़ होला चल हो गया घर चलो मियां नहीं हम भेज देंगे इसमें तो आई नहीं साहब, इसका फोन नहीं है इसमें, भेज देना साहब है। हड़प्पा से खुद आई नहीं मिले बर्तन। यहाँ देखो दीपक जी, गुरुदेव इधर देखिए कि मोहन जोदड़ो से मिले। हरेला पर्व के पावन वेला आदरणीय प्राचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, श्रेष्ठ गुरुजन, समस्त छात्रजन, अतिथि, प्रकृति और संस्कृति, ये 3 विषय हैं। वेद ने कहा कि अग्नि के 3 रूप हैं। ये कौन कौन से हैं? एक है अतिथि, प्रकृति और संस्कृति। हम वैदिक हवन करते हैं, आग में आहुति प्रदान करते हैं, वह वैदिक यज्ञ है ही। पर कलिकाल का यज्ञ कौन सा है? कलिकाल में इतने बड़े यज्ञ हो नहीं सकते हैं। कलिकाल का यज्ञ कौन सा हो सकता है? वेद ने कहा अग्नि के 3 रूप हैं। अगर इनका पोषण हो गया, संरक्षण हो गया, संवर्धन हो गया तो समझ लेना आपने यज्ञ कर दिया। वे कौन से हैं? अतिथि, प्रकृति और संस्कृति। अतिथि हमारे घर पर रात्रि को 12 बजे आते हैं और हम उनका स्वागत कर लेते हैं, सत्कार कर लेते हैं, तो समझ लेना हमने आज यज्ञ कर दिया है। अतिथि। दूसरी बात आती है प्रकृति। हरेला पर जो ये प्रकृति सुंदर सुरम्य और इतना अद्भुत अपना वातावरण बनाती है। देखिए प्रकृति क्या है? हम आजकल क्या करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं ना, केक काटते हैं, जोत को बुझाते हैं और सब कहते हैं हैप्पी बर्थडे। और एक बात समझने वाली है, आपके पास में अभी अभी यहाँ पर जेब में 1000 रुपये पड़े हुए हैं, 10,000 पड़े हुए हैं, 5,000 चोरी हो जाएं आज के दिन हरेला पर्व पर, अगले वर्ष आज हरेला पर्व पर आपको याद दिलाई जाए आपकी जेब से उस दिन जो है 5,000 चोरी हो गई थी, 5,000 शेष बचे हुए हैं, हैप्पी मनी डे। तो आप क्या खुश होंगे या और दुखी हो जाएंगे? बताओ। दुखी होंगे ना, क्योंकि आप हमारा मूड ख़राब कर रहे हो उस दिन को याद करके, यार 5,000 चोरी हो गए थे हमारे। हैप्पी मनी डे कैसे हो सकता है? क्योंकि चोरी हो गए 5,000 बचे हैं 5,000। ऐसी हमारी उम्र है 100 वर्ष, 120 वर्ष, 5 अहोरात्र हमारे कुल उम्र है और उसमें से 60 बीत गई और अब हम कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे। हो सकता है? असंभव। बीत गए। जो हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया? स्वागत सत्कार करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको मंगल हो। देखो सेवाल जी ने अपने उद्बोधन में हरेला पावन पर्व के उपलक्ष्य में 3 बातों को आपके सामने रखी। अतिथि, प्रकृति और संस्कृति। अतिथि का पोषण हो, प्रकृति का संरक्षण हो और संस्कृति का संवर्धन हो। ये 3 बातें बहुत आवश्यक है।
अब सीधे हम प्रधानाचार्य श्री पंच जी से निवेदन करेंगे कि आप भी 2 शब्द जो है हरिला पर हरेला पर्व ये सब प्रकार से हालांकि ये पर्व कुमाऊं में स्थानीय रूप से और व्यापक रूप से मनाया जाता है। गढ़वाल में इधर बात हो इधर की जब हरीश रावत जी की सरकार आई तो हरीश रावत जी ने इसको प्रमोट किया और उत्तराखंड में व्यापक रूप से मनाया जाता है। लेकिन हरेला पर्व का जो के पीछे जो हमारे पूर्वजों के एक दर्शन था वो ये था कि हम प्रकृति की विजय प्राप्त करें, प्रकृति को अपने सहकर्मी या सहचर के रूप में प्रकृति के साथ चलें। अब आवश्यकता क्या है हरेला पर्व की और किसके लिए हरेला पर्व? मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ। अगर पूरे सृष्टि से आप एक कल्पना करोगे कि कल्पना होगी कि अगर मधुमक्खियों को ख़त्म कर दें, मधुमक्खियों की जाति की प्रजाति को खत्म कर दें तो दुनिया को खत्म होने में सिर्फ 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने। मधुमक्खी दिखती है अगर आप पक्षियों को जो पक्षी जो गौरैया दिवस को मनाया जाता है गौरैया को खत्म कर दिया जाए तो बहुत सारी व्याधियाँ और बहुत सारी चीज़ें जैसे हम कोरोना जैसे काल से हम गुजर रहे हैं तो वो कितनी बीमारियाँ जो है पैदा होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकृति को संरक्षण करने की आवश्यकता सिर्फ अपने लिए नहीं है लेकिन आपके आसपास के जितने भी जीव जंतु चाहे वो सांप ही क्यों, अगर सांप को भी हम खत्म कर दें तो बहुत सारी व्याधियाँ। विश्व का कल्याण हो हमारा एक मंत्र, तो उस मंत्र में ये सब चीज़ें समाहित हैं कि हम समस्त जीवों का चाहे वो मनुष्य है या पेड़ पौधे पक्षियाँ हैं और बड़े दिखाने मधुमक्खी दिया, अगर जीवों एक जीव को खत्म कर देंगे तो सारी जो श्रृंखला है इसी तरह कल अपने महाविद्यालय श्री बद्रीनाथ वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय में समस्त छात्र अध्यापक और कर्मचारियों के द्वारा विशेष रूप से हरेला पर्व मनाया गया और अपने विद्यालय प्रांगण में बहुत से वृक्षों का रोपण किया गया, जिन वृक्षों में सुराई, देवदार और पीपल के बट के वृक्षों का रोपण किया और महाविद्यालय के समस्त छात्रों ने इसी के साथ वैदिक मंगलाचरण किया और उस मंगलाचरण के माध्यम से पूरे प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के विषय में जो है मंगल कामना की गई है। एक बार हम सभी समस्त चराचर जगत की मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भोजन आयुष जी भगोरा भगोर दही के साथ ये भाजी, हम खाते हैं खाना और इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपको किसी तड़कते भड़कते ब्लॉग के साथ और आप सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। तो नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय।